1, 2, 3, come on! नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंक्रीज नॉलेज में। और मैं संजीव सिसोदिया एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है कि मेरे 10 दिनों में विपश्यना का अनुभव। दोस्तों, आज मैं कैलेंडर देख रहा था तो मैंने देखा कि 19 जून आने वाली है, तो मुझे ध्यान आया कि मैं पिछली जून 2019 को विपश्यना ध्यान केंद्र लखनऊ में गया था। तो वहाँ मेरा कैसा अनुभव रहा और उसने मेरे जीवन में क्या परिवर्तन किया, इन सारी चीज़ों को मैं आपको अभी ऑडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रात का समय हो रहा है और वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मैं बताता हूँ कि मेरे 10 दिनों का अनुभव वहाँ कैसा रहा। दोस्तों, 19 जून 2019 को जब मैं विपश्यना ध्यान केंद्र लखनऊ बख्शी तालाब पहुँचा, तो वहाँ पहुँचने वाला मैं पहला व्यक्ति था, क्योंकि मैं बहुत सुबह सुबह पहुँच गया था। तो वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो गेट में जब घुसा तो सामने देखा कि दो सेवक, धर्म सेवक जिन्हें कहा जाता है, वो वहाँ बैठे हुए थे। एक मैनेजर टाइप से जो लोग रहते हैं, जो पूरी व्यवस्था देखते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा, उनसे मिला, तो उन्होंने छोटा सा इंटरव्यू लिया और पूछा कि आप लोग क्यों करना चाहते हो, क्या कर पाओगे 10 दिनों तक, बहुत ही टफ़ है, ये सारी चीज़ें इस तरीके का डिस्कस हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरी आईडी जमा की और मुझे एक रूम दे दिया। वहाँ पर एक कॉटेज टाइप के छोटे छोटे रूम बड़े सुंदर से बने होते हैं, जिसमें 2 चारपाइयाँ पड़ी रहती हैं, 2 व्यक्ति उसमें रहते हैं, जिसमें खुद ही सारा काम करना होगा आपको। सारा साफ़ सफाई और इनसे सारी जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें खुद ही करनी है। मैं जल्दी पहुंच गया था तो रूम में थोड़ी डस्ट थी, साफ़ किया, सामान रखा अपना सारा और वहाँ लेट गया बिस्तर बिछा के। थोड़ी देर फिर बाहर निकला, पूरा अपना घूमता रहा, सारे उसमें देखता रहा। ध्यान केंद्र में पेड़ लगे थे, बहुत सुंदर सुंदर फुलवारियाँ थीं, सारी चीज़ें बनी हुई थी, तो उधर देखता रहा, घूमता रहा। वहाँ बोर्ड लगे हुए थे कि आंखें झुका के चलो, आर्य मौन का पालन करो। तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी क्या चीज़ें हैं, क्या बताने, क्यों लिखा हुआ है कि आर्य मौन का पालन करो, आंखें झुका के चलो। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता रहा। कुछ देर बाद और भी कई लोग आना चालू हो गए वहाँ पर। तो उनमें से एक प्रशांत जी हैं, एक दिनेश जी हैं, और एक बहुत ही सुंदर छोटा भाई था, एक भाई जैसा ही था जो हमारे रूम में आया। नाम था उसका, क्या नाम था भाई, नीरज। बहुत ही अच्छा लड़का था। वो मेरे रूम में आया और हम लोग डिस्कस करते रहे, बातें करते रहे कि भाई सबका पहला अनुभव था, पहला टाइम था, तो सब लोग बड़े एक्साइटेड थे कि भाई हम लोग विपश्यना ध्यान केंद्र में आए हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस पूरा दिन एंजॉय करने के बाद में शाम को 5 बजे वहाँ पर एक धर्म सेवक ने आके बताया कि आप लोगों को सबको मीटिंग हॉल में जाना है और आपको बुलाया गया है, और अपने अपने मोबाइल और अपनी भी जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, जो कुछ भी हैं, वो सारी चीज़ें जमा करनी है। ठीक है भाई, हम लोग वहाँ पहुँच गए। अपने मोबाइल, पर्स और वॉलेट वगैरह जितना भी था, इक्विपमेंट जितने भी थे एंटरटेनमेंट के, सारी चीज़ें लेके पहुंच गए, वहाँ पर जमा कराया। उसके बाद हम सब के साथ में डिस्कस हुआ। पूरा शेड्यूल, जैसा कि मैं अभी पिक्चर में आपको दिखाऊंगा, इस तरीके का पूरा शेड्यूल समझाया गया कि आपको सुबह 4 बजे से उठ के रात के 9 बजे तक आपको मेडिटेशन का पूरा शेड्यूल बना हुआ था, जिसमें बीच में रेस्ट था, लंच था, टी ब्रेक था। ये सारी चीज़ें हैं, आप ये देखेंगे अभी इसमें पिक्चर में आपको दिखाऊँगा, उसमें आप देखिए। तो भाई ठीक है, उन्होंने और कहा कि सभी लोगों को शाम को जाके अभी आपको सभागार में जाना है यहाँ से उठने के बाद में, और जाके अपना वहाँ पर शुरुआत कीजिए आज से। तो 19 जून को हम जब शाम रात के टाइम पर लगभग 8 बजे हम लोग जब सभागार में पहुँचे, तो वहाँ सारी चीज़ें बताई गई कि आपको कैसे रहना है। तो सब कुछ पूरा शेड्यूल बताया गया, सब समझाया गया, सारी चीज़ें बताई गई, और उसी दिन से हमारा आर्य मौन स्टार्ट कर दिया गया। आर्य मौन का मतलब होता है कि सुबह बिल्कुल मौन रहना, किसी तरीके का कोई डिस्कस नहीं करना, किसी को कोई बताना नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल इशारों में भी बात नहीं करनी है, आंखों में आंखें डाल के भी बात नहीं करनी है। ठीक है।
ठीक है भाई, पहला दिन था, सारे लोग बड़े शांत हो गए और अपने अपने रूम में आके, भाई हमारे रूम में जो नीरज नाम का जिस लड़के का जिक्र किया था हमने, वो भी आया। भाई हम लोग एक दूसरे की तरफ पीट करके अपने अपने बेड पर सो गए। सुबह से जिस तरीके से शेड्यूल बताया था, सुबह धर्म सेवक ने हमें जो है 4 बजे बेल बजा के उठा दिया। जल्दी जल्दी उठ के हम लोग फ्रेश होके पहुंच गए सभागार में। सभागार में जो 4:30 से 6:30 बजे तक का जो मेडिटेशन था हमारा, उसके बाद बैठने में पैरों में जो दर्द स्टार्ट हुआ तो हालत ख़राब हो गई। अब बस लगने लगा कि यार गलती कर दी। उसके बाद टी ब्रेक हुआ। टी ब्रेक करने के बाद रेस्ट लेने के बाद में पूरा शेड्यूल के हिसाब से पूरे दिन में मेडिटेशन करने के बाद शरीर पूरी तरीके से जवाब दे गया था। फिर रात को जो गोयनका जी का एक वीडियो जो चलाया जाता है लास्ट में शाम के मेडिटेशन के बाद, तो उस वीडियो में ज़रूर उन्होंने जो सारी चीज़ें बताई तो उससे मन को लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हुई हैं, कल नहीं होंगी, कल ठीक हो जाएगा। अगले दिन दोस्तों बस मत पूछिए कि जब पूरा दिन अगला दिन जब निकला है तो शरीर की यह हालत थी कि अपने आप से लगने लगा कि यहाँ के बहुत बड़ी गलती कर दी है, बस यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर दिमाग में लगा नहीं यार, और लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं भागना। लेकिन दोस्तों थका दिया था पूरी तरीके से, बैठे बैठे पूरी हालत ख़राब हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, बहुत ही हालत ख़राब हो चुकी थी। बस फिर क्या था, तीसरा दिन, फिर चौथा दिन। लेकिन दोस्तों फिर चौथा दिन के बाद हमारा जो है 3 दिनों तक तो हमें एक क्रिया होती है आनापान, जिसके बारे में वो पूरी विस्तृत वीडियो एक बनाऊंगा। ये ऑडियो केवल रात का टाइम है तो वीडियो नहीं बन पा रही थी, तो मैंने अनुभव शेयर करने के लिए आपके लिए ऑडियो बनाया। तो जब 3 दिन तक आनापान क्रिया करने के बाद में हमारी विपश्यना क्रिया के बारे में बताया गया कि आपको किस तरीके से करनी है। जब चौथे दिन से हमारे बॉडी ने रिकवरी लेना चालू कर दिया। फिर हमें पूरे दिन बैठ के ध्यान करने में परेशानी उतनी नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत हो रही थी। धीरे 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 9वें दिन तक ये सारी परेशानी हमारी ख़त्म हो गई और शरीर में एक अलग सी ऊर्जा, अलग से अनुभव और दिमाग में इतने पॉजिटिव विचार आना शुरू हो गए जिसको मैं पूरी तरीके से बयां भी नहीं कर पा रहा हूँ। बस फिर क्या था, 29 जून तक हम लोग का जो है ये पूरा चला। 30 जून को सुबह सुबह हम लोग को हमारे मोबाइल और ये सारी चीज़ें वापस कर दी गई। फिर हमने पहले दिन कुछ पिक्चर्स ली थी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और कुछ पिक्चर्स मैंने 30 जून को ली हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सारा अनुभव मेरा 10 दिनों का रहा। जब मैं वहाँ से वापस आया 10 दिनों बाद, जब मैं बोला हूँ तो खुद की वॉइस ने मेरे कानों में गूंज रही थी। बस कुछ देर तक तो ऐसा लगा कि अपनी आवाज़ को सुनते जाओ। तो वीडियो बहुत लंबा है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ से आने के बाद पूरा 1 साल होने जा रहा है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं नहीं कर पा रहा था, वो सारी चीज़ें मैंने की। और इसी चक्कर में मैं वहाँ, मेरा किसी भी चीज़ पे मुझे ध्यान केंद्र करना था तो मैं कर पाया और चीज़ों को अच्छे से कर पाया। तो मैं यही आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग भी कम से कम एक बार विपश्यना ध्यान केंद्र में जाकर इसके अनुभव को लीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने ध्यान को केंद्रित करने की कला को सीखिए। और अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी किसी को चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। और जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये उस लास्ट दिन की है जिस दिन हमें अंतिम दिन वहां भोजन कराया गया था। तो मोबाइल मेरे हाथ में था तो मैंने इसका वीडियो बना लिया था। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आने वाले समय में कुछ और अच्छे से ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूँगा। तो कृपया अगर आप मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।